हेलो एवरीवन, बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के रक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका। आज हम लोग इस टॉपिक पर नोट्स देखने वाले हैं। यह हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स इन इंग्लिश में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वुमेन्स का क्या रोल रहा है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट या फिर कंजर्वेशन में, और उनके द्वारा क्या क्या मूवमेंट्स लाए गए जिनको वो लीड किए। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। जैसे कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, देयर कैन बी नो मेजर सोशल चेंज विदाउट वुमेन। कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। आगे हम लोग देखते हैं, कॉपी एनन का कहना है, द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट डिपेंड्स ऑन वुमेन। इस ग्रह का जो भविष्य है वो महिलाओं पर निर्भर है। In the Rio Declaration, it is held that women have played an important role in environmental management and development. Full participation of women is necessary for sustainable development. रियो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ के डेवलपमेंट, कंजर्वेशन और उसका इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, और इसमें 20+ कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये रियो में भी ये कहा गया है कि जो वुमेन है उनका रोल जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सतत विकास के लिए महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं, इफ़ इट इज़ डिस्कस्ड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम लोग भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो इंडियन वुमेन हैव बीन इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिंस वैदिक टाइम्स। तो वैदिक काल से ही क्या है कि वुमेन जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आगे आई हैं और समर्थ में रही हैं। जैसे कि हम लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा या केला का पौधा हम लोग लगाते हैं, या फिर पीपल का पूजा करते हैं, बरगद का पूजा करते हैं। ये सब क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारा जो पर्यावरण से जो लगाव है, जो जुड़ाव है, उसको डिनोट करता है। आगे हम लोग देखते हैं, इंडियन वुमेन आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन। Indian women have always contributed to the protection of environment. Wherever the environment has been affected, the vocal protest has been made by all, including all environmental women. जैसे कि भारतीय महिलाएं इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं, और पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने सदैव ही योगदान दिया है। जहाँ भी पर्यावरण को हानि पहुँचाने का कार्य हुआ है वहाँ पे क्या किए हैं, ये विरोध हमेशा किए हैं। ठीक है, इन इंडियन हिस्ट्री देयर हैव बीन सेवरल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स फॉर वुमेन हु हैव बीन इनिशिएटेड, सम ऑफ देम आर प्रोमिनेंट। भारतीय देश में क्या है कि बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन हुए हैं वुमेन्स के द्वारा। ठीक है, तो उनमें से कुछ मूवमेंट्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट है खेजरली मूवमेंट। यह राजस्थान के एक गांव से स्टार्ट हुआ जिसमें लोकल पीपल इसको स्टार्ट किए। ठीक है, इस मूवमेंट को, और ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। ठीक है, 1730 में जोधपुर के जो महाराजा थे वो अपना एक पैलेस बना रहे थे जिनमें लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो द किंग सोल्जर टुक द एक्स, वो क्या किए, जो सोल्जर्स थे उसके वो कुल्हाड़ी लिए और पहुंच गए खेजरली गांव में। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा खेजड़ी ट्रीज था। आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन विलेज वुमेन अमृता देवी, लेकिन वहाँ गांव में एक वुमेन थी, औरत थी अमृता देवी, जो इस चीज़ का प्रोटेस्ट करती है और सोल्जर्स का अगेंस्ट में जाती है। किस लिए, तो टू सेव ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट, पेड़ को कटने से बचाने के लिए। और इस काम में वो क्या करती हैं, पेड़ को रैप कर लेती हैं, हर्सल मतलब चिपक जाती हैं, एज अ चिपको मूवमेंट, लाइक चिपको मूवमेंट, वो पेड़ से चिपक जाती हैं, और अपनी 3 बेटियों के साथ भी। और इस काम को वो करते हुए अपनी जान का योगदान दे देती हैं। एज सून एज दिस न्यूज़ वॉज ब्राउट, जैसे ही यह न्यूज़ बाहर आया, यह मूवमेंट में सहयोग देने के लिए 363 पीपल और आ गए, जिसमें से क्या हुआ कि वो कुछ लोगों की और जानें चली गई ट्रीज़ को बचाने के लिए। दिस इवेंट वाज प्रोपेगेटेड बाय रिचर्ड बारवे एज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड। यह जो घटना हुई, यह जो है एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का बेस्ट एग्जांपल के तौर पर, ये रिचर्ड बारवे के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फैलाया गया। आगे देखते हैं,
सेकेंड है द चिपको मूवमेंट। दिस मूवमेंट बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्राण जाए पर वृक्ष न जाए स्टार्टेड इन द ईयर 1973 फ्रॉम द चमोली प्लेस ऑफ देन उत्तर प्रदेश। यह मूवमेंट जो था यह किस भावना से जुड़ा हुआ था, तो यह प्राण जाए पर वृक्ष न जाए इस पर आधारित था। और यह आंदोलन 1973 में स्टार्ट किया गया था चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि उस टाइम उत्तर प्रदेश में था और अब यह उत्तराखंड में आता है। The pioneer of this movement was Sundarlal Bahuguna, but women played an important role in this movement. इसमें जो लीड कर रहे थे वो तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, लेकिन इसमें वुमेंस का रोल बहुत बड़ा है इस मूवमेंट में। आगे देखते हैं। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट फॉर नियरली अ डिकेड, करीब 10 सालों तक चला, ब्रॉड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द कॉमन मैन। यह सामान्य लोगों में पर्यावरण का क्या इम्पोर्टेंस है, उनका बचाव का, संरक्षण का क्या इम्पोर्टेंस है, उसको सामने लाया और लोगों तक उस बात को पहुंचाया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इको फेमिनिस्ट मूवमेंट बिकॉज इट वर्क्स वेयर मोस्टली वुमेन। यह इको फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेटेड थे वो लोग थे वुमेन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 26 मार्च 1974 में चमोली विलेज में क्या हुआ कि कुछ वुमेन सामने आई जो कि गौरा देवी के अंडर में थी। ठीक है, और लीडरशिप में जो थी वो गौरा देवी थी। वो लोग क्या किए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो पेड़ को काटने के लिए आए थे, ठीक है, उनको भगा दिए। क्या कह के भगा दिए कि जंगल हमारा मायका है और हम इसे कटने नहीं देंगे। In analysis, this term only reflects the environmental protection of Indian women. अगर हम लोग इस पे एनालिसिस करें तो भारतीय महिलाओं के पर्यावरण संरक्षण की भावना को दर्शाता है। लाइक हर पेरेंट्स पोजीशन इन हर लाइफ दैट इज़ द लाइफ ऑफ द ट्रीज। जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में उनके पिता की जगह है, उसी तरीके से उनके लाइफ में ट्रीज़ की भी जगह है। दिस लव फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विल रेयरली बी एविडेंट इन एनी कल्चर। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसा स्नेह शायद ही किसी संस्कृति में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड है नवदान्य मूवमेंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बीज बचाओ आंदोलन। Under this movement, individuals are trained for organic farming, seeds are distributed to farmers, help the consumers to become aware of the adverse effects of rushed food and harmful pesticides and fertilizers and to produce and use organic nutritious foods। इस मूवमेंट के अंतर्गत क्या हुआ, सबसे पहली बात कि यह मूवमेंट 1987 में स्टार्ट किया गया था। किसकी लीडरशिप में, तो वंदना शिवा जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी उनके अंडर में ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। इनका एम था क्या, तो सीड बैंक को बढ़ाना या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ाना, ताकि हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो सेव रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी को फैलाना, बढ़ाना, उसको सेव करना। ठीक है, और सीड्स जो था वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो कंज्यूमर्स था उनको अवेयर करना कि क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होता है पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से, और प्रोड्यूस करना या फिर यूज़ करना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फूड। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फूड का ही इस्तेमाल करना है और उसको ही प्रोड्यूस करना है। ये मूवमेंट था इनका। आगे देखते हैं। The aim of the movement is to make a food-rich city and also to conserve biodiversity of India through this movement. Food-rich city बनाना इनका एम था और बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना इनका एम था। नवदानी मीन्स 9 seeds, जिसका मतलब होता है कंजर्विंग बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। और यह वुमेन सेंट्रिक मूवमेंट था, वुमेन्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन था इसमें। ठीक है, This movement has been launched in 1987 under the leadership of an environmentalist वंदना शिवा। आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ है द नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह मूवमेंट स्पेशली क्या था, तो नर्मदा रिवर के जो ऊपर जो डैम बनाए जा रहे थे, ठीक है, जिससे कि जो हमारा ग्रीनरी लैंड था या एग्रीकल्चरल लैंड था वो सब हमारा लॉस होने का चांस था या फिर उससे पॉल्यूशन होने का चांस था। तो वो सब के खिलाफ जो था इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो जो फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट है मेधा पाटकर, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधीयन थॉट पे। जो महात्मा गांधी के थॉट्स थे उससे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थी। तो और इनका कहना था कि वुमेन ही है जो क्या करती हैं, वो एक जंगल का तीनों काम करती हैं एज अ कलेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स एंड मैनेजर्स। ये तीनों काम जो है एक महिला ही ये रोल निभाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन is the most powerful mass movement started in 1985 against the construction of huge dam on the नर्मदा रिवर। यह 1985 में स्टार्ट हुआ था। यह मास मूवमेंट था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े थे। और जो मेधा पाटकर है वो
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जा जाके लोगों तक ये जागरूक करने का काम कर रही थी। और उनका यह सहयोग में बाबा आमटे का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कंसिस्ट ऑफ वुमेन एक्टिविस्ट, फार्मर्स, आदिवासीज एंड पीपल स्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इस आंदोलन में वैसे लोग जुड़े जो कि ह्यूमन एक्टिविस्ट थे, मानव कार्यकर्ता लोग थे, किसान थे, आदिवासी थे, या फिर जो नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे, वो लोग इस मूवमेंट में ज़्यादा आए। ठीक है, ताकि जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको बचाया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 अकॉर्डेड द इम्पोर्टेंस टू वुमेन पार्टिसिपेशन। इम्पोर्टेंस मतलब वुमेन को इम्पोर्टेंस देते हुए जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया। ठीक है। इन राजस्थान उदयपुर एरिया वुमेन चेंज द डेजर्ट एंड सैंडी लैंड्स इनटू ग्रीन फील्ड्स। राजस्थान का उदयपुर एरिया में वुमेन क्या किए, जो डेजर्ट और सैंडी लैंड थे उनको ग्रीन फील्ड्स में बदल दिए। आगे देखते हैं। बेटी बचाओ और पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ 2006 में राजस्थान के राजसमंद जिले में पिपलंत्री के जो एक गांव में क्या हुआ कि यह नियम बनाया गया कि बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। और इसी मूवमेंट के साथ 2.86 लाख ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। ठीक है। द विलेज हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड द निर्मल ग्राम अवार्ड्स इन 2008। यह जो नियम बनाया गया इसी के साथ क्या हुआ कि 2.86 लाख ट्रीज प्लांट किए गए और इस विलेज को इस काम के लिए निर्मल ग्राम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2008 में। ठीक है। तो ये कुछ मूवमेंट्स थे और कुछ पॉलिसीज़ थे और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से किए गए काम थे जो कि इस वीडियो में देखने को मिला। और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो महिलाओं के द्वारा किए गए हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।